तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। कल की वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जाना था। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक एक करके समझेंगे। तो मैं हूं आपका द अननोन टीचर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आते हैं, वो हमारा कौन सा टेंस होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। समझ में आई ये बात? किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द मिलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। उसके अलावा इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो कौन सी होती है हमारी? वाज और वर। किसका यूज करते हैं? वाज और वर का यूज करते हैं। वाज का यूज हम किसके साथ करते हैं? सिंगुलर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर के साथ। और वर का यूज हम किसके साथ करते हैं? प्लूरल के साथ। क्या सिंगुलर क्या प्लूरल? सब्जेक्ट। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वाज का यूज करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वर का यूज करते हैं। समझ में आई ये वाली बात? लेकिन हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है। वैसे जो आई होता है, आई क्या होता है हमारा? आई एक पॉजिटिव, सॉरी, आई एक प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। प्लूरल के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन अगर बात इसकी आई वाज वर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या कोई भी मतलब वाज वर की बात आती है तो हम आई के साथ हमेशा क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। ठीक है, आई के साथ क्या लगाएंगे? वॉज। आई के साथ वर भी लगता है, आई के साथ वर भी लगता है, लेकिन कहाँ लगता है? हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस में। हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस में जब भी कोई हमें हाइपोथेटिकल सेंटेंस दिया होता है तो हम आई के साथ वर लगाते हैं। अब ये हाइपोथेटिकल क्या है भैया? तो हाइपोथेटिकल का मतलब होता है अगर हम कोई बात एज्यूम करते हैं, सोचते हैं कि यदि ऐसा हो जाता, यदि ऐसा हुआ होता। जब भी कोई बात अगर हम एज्यूम करके करते हैं तो आई के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? वर का यूज करते हैं। आई होप ये हाइपोथेटिकल वाली बात आपको समझ में आई होगी। अदरवाइज कोई भी नॉर्मल सेंटेंस अगर हमें गिवन है तो आई के साथ क्या लगाओगे? वाज लगाओगे। समझ में आई ये वाली बात? अब जानते हैं इसमें वर्ब में कौन सी फॉर्म यूज होती है। तो मैं आपको बता चुका हूं, कहीं भी आपको कंटिन्यूअस वर्ड लिखा मिल जाए, पिछली वीडियो में बताया था, नहीं पिछली की पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि कहीं भी आपको कंटिन्यूअस लिखा हुआ मिल जाए तो उसमें वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए ये समझ में आया, ये बेसिक था इसका भी। अब जानते हैं इसकी सेंटेंस बनाने के तरीके को। और आई के साथ वर्ब का यूज किया जाता है, ये हम हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस है, इसके बारे में मैं एप्लीकेशंस में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का तरीका देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले तो सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, उसके बाद हमारा वाज या फिर वर आता है नॉर्मली, उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद हम अदर वर्ड्स देन फुल स्टॉप। सब्जेक्ट, वाज, वर, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स। ये होता है पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, वह अपना पाठ याद कर रहा था। क्या सेंटेंस लिखा है? वह अपना पाठ याद कर रहा था। ये एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, और इसमें किस वर्ड का यूज हुआ है? रहा था। रहा था कौन सा सेंटेंस हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलो इसको बनाते हैं। वह, हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह यानी ही। कोई लड़का है क्योंकि रहा था। ठीक है, और ही के साथ क्या लगाएंगे हम? वाज या फिर वर। ही हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे? ही के साथ वॉज का यूज करेंगे, तो ही वाज। उसके बाद वर्ब हमारी क्या है? याद करना, यानी लर्न, तो ही वाज लर्न। सिर्फ लर्न, वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ही वाज लर्निंग। क्या कर रहा था? अपना पाठ। अच्छा, ही क्या है? सब्जेक्ट है। तो जो हम पॉजेसिव फॉर्म का यूज करते हैं वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो इसका जो पॉजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। तो ही वाज लर्निंग हिज लेसन। ही वाज लर्निंग हिज लेसन। ये होता है पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का तरीका।
ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ कोई प्लूरल होता, जैसे वे अपना पाठ याद कर रहे थे, तो वे को इंग्लिश में क्या कहेंगे, दे, और वाज की जगह क्या लग जाता, वर, दे वर लर्निंग, और हिज की जगह क्या हो जाता, दे के अकॉर्डिंग देयर, दे वर लर्निंग देयर लेसन। ठीक है, ये था पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। अब आते हैं हम निगेटिव सेंटेंस में, कि निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद किसका यूज करेंगे, वॉज या फिर वर का यूज करेंगे, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है हमारा, देन वर में आईएनजी फॉर्म, देन हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर हमें कोई अदर वर्ड गिवन है देन फुल स्टॉप। निगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका ये है आपके सामने। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने बोला वे 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 कक्षा में नहीं जा रहे थे। क्या सेंटेंस है हमारा, वे कक्षा में नहीं जा रहे थे। हमारा सब्जेक्ट यहाँ क्या है, वे है, वे के अकॉर्डिंग यहाँ दे लगेगा, क्योंकि वे को इंग्लिश में दे कहते हैं। उसके बाद वाज या फिर वर, वे हमारा क्या है, प्लूरल है, तो दे के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, दे वर। अब क्या आएगा, नॉट, क्योंकि निगेटिव है, तो दे वर नॉट। वर की आईएनजी फॉर्म, जाना, गो की आईएनजी फॉर्म, गोइंग, दे वर नॉट गोइंग, कहा, कक्षा में, इन द क्लासरूम। आई होप आपको ये नेगेटिव सेंटेंस समझ में आए होंगे कैसे बनाए जाते हैं। ये था पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका, ये था नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका। ठीक है, वे कक्षा में नहीं जा रहे थे, वे हमारा दे, उसके बाद वाज वर का वर, उसके बाद नेगेटिव का नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म गोइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा इन द क्लासरूम, देन फुल स्टॉप। ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों समझ में आए, हेल्पिंग वर्ब समझ में आई, वर्ब भी समझ में आई। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, इसको करेंगे रेज। तो चलिए अब समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं, एक वो जिसमें हमारे क्या वर्ड कहाँ आएगा, सेंटेंस की शुरुआत में आएगा, एक वो जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे ऐसे शब्द कहाँ आएंगे, सेंटेंस के बीचों बीच आएंगे। ठीक है, तो दोनों को हम समझेंगे किस करके। सबसे पहला इंटेरोगेटिव का ए पार्ट, जिसमें क्या शब्द सेंटेंस की शुरुआत में आएगा। तो जब भी क्या शब्द सेंटेंस की शुरुआत में आता है, वाक्य की शुरुआत में आता है, हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं। हम सीधे शुरुआत कहाँ से करेंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि हमारी इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज या फिर वर। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा कोई अदर वर्ड्स अगर गिवन है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। ये वो सेंटेंस का बनाने का तरीका है जब क्या वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे। एक एग्जाम्पल मैं जैसे बताता हूं, जैसे मैंने लिखा क्या क्या चाचा जी दुकान जा रहे थे। क्या सेंटेंस है हमारा, क्या चाचा जी दुकान जा रहे थे। हमारा क्या शब्द कहाँ आया है, सेंटेंस की शुरुआत में आया है, तो हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, यानी WH वर्ड का यूज नहीं करेंगे, सीधे वाज या वर से स्टार्ट करेंगे। चाचा जी कौन है, एक चाचा जी के बारे में बात हो रही है, तो किसका यूज करेंगे, वॉज का। तो वॉज चाचा जी यानी अंकल, अंकल जी, वॉज अंकल जी। अब वर्ब हमारी क्या है, जाना, तो गो की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, सब पता है आपको। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर लगेगी। वाज अंकल जी गोइंग, कहाँ, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, दुकान, गोइंग टू द शॉप, देन क्वेश्चन मार्क, वाज अंकल जी गोइंग टू द शॉप, क्या चाचा जी दुकान जा रहे थे। ये है इंटेरोगेटिव ए सेंटेंस बनाने का तरीका। ए मैंने अपनी मन से, ए और बी अपने मन से बताया, ये सेंटेंस बनाने का तरीका है जिसमें क्या शब्द सेंटेंस की शुरुआत में आता है। ठीक है, तो वाज अंकल जी गोइंग टू द शॉप। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव का दूसरा वाला पार्ट, जिसमें क्या, क्यों, कब ऐसे शब्द सेंटेंस के कहाँ आएंगे, बीचों बीच आएंगे। जब भी ये सेंटेंस कोई बीचों बीच आते हैं तो हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, सेम टू सेम वॉज वर्ब। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, जल्दी बताइए,
सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा क्या लगेगा, वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स एंड देन क्वेश्चन मार्क। समझ में आई? पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर वाज वर्ब, देन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। ये था इंटेरोगेटिव के वो सेंटेंस बनाने का तरीका, जब क्या, क्यों, कब से ऐसे शब्द कहाँ आएंगे, सेंटेंस के बीचों बीच आएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मैंने लिखा जैसे बाबा, एक प्लूरल की फॉर्म से बनाते हैं, जैसे वे वहां क्यों नहीं, नहीं सिंपल बनाते हैं, वे वहां क्यों जा रहे थे, वे वहां क्यों जा रहे थे। सिंपल सेंटेंस इंटरोगेटिव का, वे वहां क्यों जा रहे थे। यहाँ क्यों शब्द कहाँ है, सेंटेंस के बीचों बीच आया है, तो हम इसका यूज करेंगे। तो डब्ल्यू एच वर्ड क्यों को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ज्यादा डब्ल्यू बनेंगे, क्या कहेंगे, डब्ल्यू एच वाई, वाई, वाई। उसके बाद वे प्लूरल फॉर्म है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, क्या लगेगा, वर, वाई वर। उसके बाद वे को इंग्लिश में दे। उसके बाद जाना, जाना हमारी वर्ब है, तो भाई वर्ब दे, गोइंग, कहाँ जा रहे थे, वहां, कहीं कहीं जा रहे होंगे, वहां यानी देयर, भाई वर दे गोइंग देयर, देन क्वेश्चन मार्क। तो क्यों को इंग्लिश में भाई कहेंगे। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वर्ब लगेगा दे के अकॉर्डिंग, दे। उसके बाद हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये था इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। आई होप आपको ये इंटरोगेटिव दोनों समझ में आए होंगे। एक और वाक्य लिखें इसके बारे में। चलिए मैं एक और वाक्य लिखता हूं। जैसे मैंने बोला, बारिश कब हो रही थी। क्या सेंटेंस है, बारिश कब हो रही थी। ये बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, बताइए बताइए। एक्चुअली में इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, बारिश है, लेकिन बारिश को यहाँ पर हम लोग किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, वर्ब के रूप में यूज करेंगे। चलिए बताते हैं कैसे। देखिए बारिश कब हो रही थी, सबसे पहले तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कब से। कब हमारा डब्ल्यू एच वर्ड है, बीचों बीच आया, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैन, क्या कहेंगे, वैन। उसके बाद क्या लगेगा हमारा, वाज या फिर वर्ब, बारिश है ना, बारिश की, अब बारिश हमारी वर्ब है, क्या है हमारी वर्ब के रूप में यूज करेंगे। इसके लिए जो सब्जेक्ट, जब भी आपको ऐसा सेंटेंस मिल जाए सिंपल में या निगेटिव या इंटेरोगेटिव में, हमेशा ऐसा सेंटेंस इट से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, इट से। तो इट हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो वैन वॉज, अब सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, इट, वैन वॉज इट, देन बारिश यानी रेन, तो वैन वाज इट रेनिंग। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आ जाए, बारिश कब हो रही थी, बारिश कब हो रही है, ठीक है, जब भी ऐसा सेंटेंस आ जाए, या बारिश होती है, बारिश हो रही है, या बारिश हो रही थी, ऐसा सेंटेंस आ जाए, हमेशा इट से सेंटेंस को स्टार्ट करोगे। ये तो मैंने इंटेरोगेटिव बनाया इसलिए डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट किया है, अदरवाइज हम सेंटेंस को कहां से स्टार्ट करेंगे, इट से स्टार्ट करेंगे। तो बारिश कब हो रही थी, व्हेन वाज इट रेनिंग। समझ में आया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इसको रेज करेंगे। अब समझेंगे इसके एप्लीकेशंस के बारे में। चलिए, तो चलिए आप जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एप्लीकेशंस के बारे में। अभी हमने इसका बेसिक फॉर्म पढ़ा, अब इसके एप्लीकेशन को एक एक करके देखेंगे कि इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कहां कहां पर किया जाता है। तो सुनिए, पहला एप्लीकेशन, एक्शंस इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट। मतलब कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में कभी प्रोग्रेस हुआ है किसी स्पेसिफिक टाइम में, मतलब किसी एक समय में कोई एक्शन हुआ है, लेकिन कब हुआ है, पास्ट में हुआ है। तो ऐसे एक्शन को इसमें बनाते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं, आई वॉज वॉचिंग
a movie at a movie at 8 p.m. last night। तो क्या सेंटेंस लिखा है? आई वॉज वॉचिंग अ मूवी एट 8 p.m. लास्ट नाइट। मतलब मैं मूवी देख रहा था। कब देख रहा था? रात को 8 बजे। कब? कल। मतलब पास्ट की बात हो रही है कि कब देख रहा था? लास्ट नाइट। पास्ट की बात हो रही है और किसी स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है। कब देख रहा था? रात में 8 बजे देख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये इसका एक क्या है? एक्शन इन प्रोग्रेस स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट। मतलब पास्ट में कोई एक्शन हो रहा है लेकिन कब हो रहा है? किसी ना किसी स्पेसिफिक टाइम में हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम किसमें बनाएंगे? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाएंगे। ये इसका पहला क्या है? एप्लीकेशन है। ठीक है, इसका दूसरा एप्लीकेशन समझते हैं। टू साइमल्टेनियस एक्शंस, टू साइमल्टेनियस एक्शंस इन द पास्ट। मतलब पास्ट में लगातार, मतलब लगातार नहीं कह सकते, एक साथ। जब पास्ट में एक साथ दो एक्शन होते हैं तो ऐसे एक्शन को क्या क्या कहा जाता है? साइमल्टेनियस एक्शन कहा जाता है। ठीक है, मतलब जिस टाइम पे कोई एक काम हो रहा है उसी टाइम पे दूसरा काम भी हो रहा हो, लेकिन कब? पास्ट में। तो जब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो ऐसे सेंटेंस को किसमें बनाते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल लूंगा, एक एग्जांपल लिखा मैंने, जैसे कि while I was reading a book, while I was reading a book, my brother was listening music। while मीन्स क्या होता है? जबकि। जबकि नहीं, जब, या फिर कह सकते हैं while I was reading a book, जब मैं किताब पढ़ रहा था। my brother was listening music, मेरा भाई क्या कर रहा था? गाने सुन रहा था। ठीक है, मैं किताब पढ़ रहा था, मेरा भाई गाने सुन रहा था। कब? पास्ट में सुन रहा था। और जिस टाइम पे मैं पढ़ रहा था उसी टाइम पे वो गाने सुन रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था मेरे को। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक्शंस कैसे हैं? साइमल्टेनियस हो रहे हैं, मतलब एक साथ हो रहे हैं। तो जब भी साइमल्टेनियस एक्शंस की बात आती है, कहां पर? पास्ट में। तो ऐसे सेंटेंस हम किसमें बनाते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। आई होप ये दोनों आपको एप्लीकेशन समझ में आए होंगे। तो चलिए देखते हैं तीसरा एप्लीकेशन क्या है। तीसरा एप्लीकेशन कहता है रिपीटेड बैकग्राउंड इवेंट्स। अच्छा, रिपीटिंग बैकग्राउंड इवेंट्स का मतलब क्या है? मतलब ऐसे इवेंट्स जो कब पास्ट में हुए हैं पहले और उसको दोबारा क्या किया? रिपीट हुए हैं। क्या हुए? वो दोबारा दोबारा रिपीट भी हुए हैं। पास्ट में भी हुए हैं और दोबारा रिपीट में भी हुए हैं। ऐसे एक्शन को किसमें लिखते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा they were making a lot of noise, they were making a lot of noise night after night। मतलब देवर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज में बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे। कब मचा रहे थे? रिपीटेड बैकग्राउंड इवेंट है। कब मचा रहे थे? नाइट आफ्टर नाइट, हर रात। कल भी मचाया था, कल रात भी मचाया था, परसों रात भी शोर मचा रहे थे, नरसों रात में भी शोर मचा रहे थे। एकदम उधम काट के रह गए हैं सबके सब। मतलब ये सेंटेंस का कहने का तरीका है। सेंटेंस क्या कह रहा है? देवर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे वे। कहाँ? कब मचा रहे थे? रात में। मतलब कल भी नाइट आफ्टर नाइट, रात में मचाया था, पिछली रात को भी मचाया था, उसकी पहले वाली रात में मचाया था। ठीक है, तो ये कौन सा एक्शन है? रिपीटेड बैकग्राउंड एक्शन है। मतलब कोई भी काम, जो काम मतलब कब हो रहा है ये वाला? जैसे मान लो आज रात का टाइम है, तुम्हारे कमरे में क्या हुआ? बच्चे आ गए, एकदम 3-4 बच्चे। रोज रात को चले आते हैं, तो मम्मी से कहा जाकर, मम्मी देखो देखो क्या हुआ, शोर मचा रहे बच्चे। और नाइट आफ्टर रोज रात को चले आते, शोर मचाते हैं। कल भी आए थे, परसों भी आए थे। तो ये क्या है? रिपीटेड बैकग्राउंड इवेंट, मतलब ऐसा इवेंट जो बार बार हो रहा है। तो ऐसे एक्शन को किसमें लिखते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। ठीक है, ये थे इनके 3 एप्लीकेशन। अब आते हैं इसके चौथे एप्लीकेशन में। चौथा एप्लीकेशन क्या कहता है? एक्शंस इंटरप्टेड बाय
अनदर एक्शन। मतलब कोई ऐसा एक्शन जो किसी दूसरे एक्शन के द्वारा क्या किया गया, इंटरप्ट हुआ है। एक्शन मतलब कोई काम, मतलब एक काम जो दूसरे काम के द्वारा इंटरप्ट हुआ है, ऐसे काम को किसमें लिखते हैं हम लोग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने इसका एग्जांपल लिखा, आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज स्टडिंग when the phone rang। मैं पढ़ रहा था। कब? जब फोन बजा। मैं पढ़ रहा था, एकदम से फोन बज पड़ा। ये क्या हुआ? मतलब एक काम हो रहा था पहले से ही, उसके साथ साथ एक दूसरा काम भी, मतलब उसको इंटरप्ट करने के लिए। इससे बड़ा इंटरप्शन तो कुछ हो ही नहीं सकता। पहली बात तो आप पढ़ रहे हो, एकदम से फोन बज जाए, आए है फोन आ गया। हालांकि अच्छा लगता होगा फोन आता है, लेकिन फिर भी एक है तो एक इंटरप्शन के, पढ़ते टाइम फोन आ गया है। तो आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, उसी वक्त क्या आ गया, फोन की घंटी बज गई है, चलो खेलने चलते हैं, बाहर आओ, कहीं घूमने चले, वट एवर, कुछ भी ऐसे करके फोन आया, आपको डिस्टर्ब किया। तो कब हुआ ये एक्शन, इंटरप्ट अनदर एक्शन। मतलब इस एक्शन को इस एक्शन ने क्या कर दिया, इंटरप्ट कर दिया। तो जब भी इंटरप्टेड एक्शन की बात हो रही हो पास्ट में, तो ऐसे सेंटेंस को किसमें बनाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। तो आई होप आपको ये चारों एप्लीकेशन अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, जब तक समझ में ना आए। आई होप आपको एक ही बार में ये समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियोस में, जिसमें हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक एक करके जानेंगे। तो चलिए बाय बाय, इसको रेस करेंगे।